जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 14.3 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। इसके प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 2 को हमने अपने पिछले वीडियोस में किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये चीज़ को हमने देखा था। इसके साथ ही हमने पिछले क्लासेस में यह पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 3 एवं प्रश्न संख्या 4 हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो इन दोनों प्रश्नों में हमें सिद्ध करना है। तीसरा प्रश्न कहता है बच्चों, यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु P है, सत्यापित कीजिए कि AB जोड़ BC जोड़ AC बड़ा है 2AP से। तो बच्चों देखिए, इस प्रश्न में आपको रटना नहीं है, ये प्रश्न समझने वाला प्रश्न है। यदि आप ये प्रश्न समझ गए तो आपको ये प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा आप सोचो कि नहीं इस प्रश्न में हम रट लेते हैं, ऐसे नहीं होगा बच्चों। सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए, और ऐसा भी नहीं है कि प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। प्रश्न का शब्द जिस प्रकार लिख रखा है, आप शब्दों के अनुसार यहाँ पे जिस प्रकार लिख रखा है उसी प्रकार करते जाइए। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बना लेना है, क्योंकि एक त्रिभुज ABC है, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। हमने बना लिया। अब आगे कहता है कि भुजा BC पर एक बिंदु P है, तो यहाँ पे एक बिंदु बीच में P दे देते हैं और A को P से यहाँ पे मिला लेते हैं। अब त्रिभुज ABC में AP एक मध्यिका हो गई है, जो कि ABC त्रिभुज को यहाँ पे बांट रही है। ठीक है, अब हमें जो सत्यापित करना है, AB जोड़ BC जोड़ AC, इन तीनों का योग बड़ा होगा 2AP से, ये हमें सत्यापित करना है। तो बच्चों यहाँ पे A से P को मिलाने से यहाँ पे दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, जिसमें से ABP यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ये साइड, और यहाँ पे ACP इधर भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो हम इन दोनों त्रिभुज की सहायता से इसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है प्रश्न में जो लिख रखा है उसे लिखेंगे कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC पर एक बिंदु P है, ये हम लिख लेंगे। सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि AB जोड़ BC जोड़ AC, इन तीनों का योग 2AP से बराबर बड़ा होगा। ये हमने प्रश्न से लिख लिया। अब हम यहाँ पे करते हैं प्रश्न को। सबसे पहले हम इस त्रिभुज की बात करेंगे बच्चा, त्रिभुज ABP में लिखेंगे। यहाँ पे त्रिभुज ABP में हमने अभी तक पढ़ा है यहाँ पे भुजाओं में कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो हम इसमें दो भुजा ले लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे AP और BP, यानी ये भुजा AP और BP, ये दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा यहाँ पे AP बच गई, इससे बड़ा होगा, तो यहाँ पे बड़ा का निशान लिखाएंगे इधर और यहाँ पे AP लिख देंगे। ये तो हुआ त्रिभुज ABP का बात। इसे हम मान लेंगे एक। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बोल रहा हूँ, इसे हम कभी भी समीकरण नहीं बोलते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए AP जोड़ BP, ये जो चिन्ह आया है वो बड़ा दिखा रहा है, और समीकरण में कभी भी ये चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। समीकरण हमेशा बराबर का चिन्ह होता है। जहाँ भी समीकरण में ये का चिन्ह आया तो वो समीकरण नहीं कहलाता है। अतः सिर्फ हम इसे एक लिखेंगे, ना कि समीकरण एक। ठीक है, फिर हम इधर मान लेते त्रिभुज ACP में लिखेंगे। यहाँ पे त्रिभुज ACP में इसमें भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा, तो लिखेंगे AC प्लस CP, यहाँ से AC और CP इन दोनों का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा, तो यहाँ पे AP लिख लेंगे। इसे हम मानेंगे 2। ठीक है, इसे हमने माना 1 और इसे हमने माना 2। लिखेंगे 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 यानी इसे और 2 यानी इसे, इन दोनों को जोड़ने पर किस प्रकार जोड़ना है, तो यहाँ पे देखिए ये जो निशान दिख रहा है आपको इधर बड़ा का चिन्ह, उसके इधर वाले को एक साथ लिखिए। यहाँ पे इधर है AP जोड़ BP और यहाँ पे है AC जोड़ CP, तो इधर एक साथ लिखेंगे AP जोड़ BP और इधर वाले में लिखेंगे AC जोड़ CP। अब ये निशान लगाइए और इधर वाले को लिखेंगे AP जोड़ AP। ठीक है,
हमने इसके इधर वाले को एक साथ लिख दिया और इसके इधर वाले को एक साथ लिखा, बीच में ये चिन्ह लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ए बी, ये यहाँ पे ए बी है तो ए बी का ए बी लिखिए। अब देखिए यहाँ पे जो है बी पी, यहाँ से बी पी और यहाँ पे आ रहा है सी पी। बी पी और सी पी ये दोनों मिलके तो पूरी ये लंबी लाइन हो गई बी सी, ये पूरी भुजा हो गई बी सी। तो हम यहाँ पे पी बी और सी पी को दोनों को जोड़ के सीधा बी सी लिख सकते हैं, बी सी लिख देंगे। और जोड़ ए सी था तो जोड़ ए सी, और यहाँ पे बड़ा है, ये बड़ा का चिन्ह लगाएंगे इधर, ग्रेटर देन ए पी और ए पी दोनों को मिलाएंगे तो 2AP। हमें यही सिद्ध करना था, ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी बड़ा है 2AP के। योग यहाँ पे हम लिख देंगे सत्यापित। इस प्रकार से आपको प्रश्न बना लेना था। आपको इस प्रश्न में ये ध्यान रखना है बच्चों कि हम इसे कभी भी समीकरण नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि समीकरण में कभी भी इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको समीकरण नहीं लिख देना है। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे दे रखा है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, क्या ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ डी ए छोटा होगा 2AC प्लस BD के? ये हमें सत्यापित करना है या फिर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ABCD यहाँ से लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले दिया है हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि ABCD एक त्रिभुज है, तो वही लिख लेंगे कि ABCD एक त्रिभुज है यहाँ से। अब हम यहाँ पे एक रचना करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो A है A को C से मिलाएंगे और यहाँ जो B है B को D से मिलाएंगे। यहाँ से A को C से मिलाएंगे और B को D से। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ चतुर्भुज है, चतुर्भुज से बात नहीं बनेगी, हमें इसे सत्यापित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए त्रिभुज चाहिए। त्रिभुज कैसे बनेगा? जब हम इनके विकर्णों को यहाँ पे मिला देंगे तो यहाँ से त्रिभुज की रचना हो जाएगी। तो हमने जो मिलाया उसमें रचना में लिखेंगे कि A को AC तथा B को BD से मिलाया, A को AC और B को BD से ऐसे मिलाया। अब यहाँ देखोगे कि इस प्रकार से मिलाने से यहाँ पे 4 त्रिभुज बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे, सिद्ध करना है हमें। यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसे लिख लेंगे, AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA छोटा है 2AC जोड़ BD के। इस प्रकार लिख लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि चतुर्भुज के विकर्ण मिला देने से 4 त्रिभुज बन गए। बीच के बिंदु को हम लोग O मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए AOB एक त्रिभुज बना, BOC दूसरा त्रिभुज बना, COD तीसरा त्रिभुज बना और AOD चौथा त्रिभुज बना। इसी त्रिभुजों की सहायता से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये त्रिभुज लेंगे, मैं अलग अलग रंगों की सहायता से आपको त्रिभुज दिखा दूंगा। सबसे पहले देखिए हमने त्रिभुज लिया AOB, इसे मैंने हरे रंग से दिखाया है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOB में हमने क्या पढ़ा है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग करते हैं, 2 भुजा में ले लेते हैं हम AO और OB, इन दोनों का योग AB से बड़ा होगा। तो AO जोड़ OB बड़ा होगा तीसरी भुजा, यानी तीसरी भुजा क्या बच गई? AB से। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये बात आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो। ये तो हुआ पहला त्रिभुज, इसे हम मान लेंगे 1। समीकरण नहीं बोलना है, सिर्फ 1 बोलना है बच्चा। ठीक है, 1 इसे हम मान लेते हैं 1। अब दूसरा त्रिभुज हम इसे लेते हैं BOC, इसे मैंने काले रंग से दर्शाया है। लिखेंगे त्रिभुज BOC में, इसमें भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। तो 2 भुजाओं को ले लेते हैं BO और OC, इन दोनों का योग जो तीसरी भुजा BC से अधिक होगा। तो लिखेंगे BO जोड़ OC, यहाँ हमने 2 भुजाओं को लिया, तीसरी भुजा यहाँ BC बच गई, उससे अधिक होगा। इसे हम लोग मान लेंगे 2। ठीक है, इसे हमने माना 1, इसे हम लोग मान लेंगे 2। तीसरा हम लोग यहाँ पे लेंगे इसे COD, ये त्रिभुज जिसे मैंने यहाँ पे बैंगनी रंग से दर्शाया है।
लिखेंगे त्रिभुज COD में, यहाँ पे दो भुजाओं का योग यानी CO और OD इन दोनों का योग बड़ा होगा तीसरी भुजा यानी CD से। ये इसे हम लोग मान लेंगे 3। अब यहाँ पे एक और त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से AOD, यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसे मैंने लाल रंग से दर्शाया है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOD में, यहाँ भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा, तो AO जोड़ OD इसका योग बड़ा होगा AD से। यहाँ पे इसे मान लेंगे 4। अब हम इन चारों को बच्चा जोड़ देंगे, लिखेंगे 1, 2, 3 एवं 4 को जोड़ने पर यहाँ पे आपको ये लिख लेना है। समीकरण कहीं भी नहीं लिखिएगा बच्चा, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आपको समीकरण नहीं लिखना है, क्योंकि समीकरण में ये चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अब जो ये चिन्ह है इसके इधर वाले को एक साथ लिखते हैं। इसमें है AO और OB, यहाँ लिखेंगे। 2 में है B और OC, तो B और OC लिखेंगे। इसमें C और OD है और इसमें A और OD है, तो CO जोड़ OD और AO जोड़ OD, इन सभी को हमने एक साथ लिखा जो ग्रेटर देन के इधर वाले थे। अब इधर में AB, BC, CD और AD बच गए, तो इधर लिख देंगे AB, BC, CD और AD। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे AO और यहाँ पे AO 2 बार आ रहा है, AO, OB और यहाँ पे OB बोले या BO बोले, ये भी 2 बार आ रहा है। OC और CO एक साथ, OC बोले या फिर CO बोले, ये भी 2 बार आ रहे हैं, OD और OD। तो यहाँ पे ये चारों जो हैं 2-2 बार आ रहे हैं, तो सबके साथ 2 लग जाएगा, 2 AO, 2 OB, 2 OC और 2 OD। इस प्रकार सबके साथ 2 आ गया, क्योंकि सभी 2-2 बार हैं। अब यहाँ पे इस प्रकार ये लिख रखा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, तो इसको इसी प्रकार लिख दीजिए, ये ग्रेटर देन है AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD के। ये हम नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ सभी के साथ 2 है, तो 2 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, 2 को कॉमन ले लेंगे। अंदर बच गया AO जोड़ OB जोड़ OC जोड़ OD, ये हम अंदर में लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर में। ये ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे, AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ AD। आपने इधर नोट किया होगा बच्चों, मैं इधर मिटा रहा हूँ, इसके बाद के प्रश्न को बनाएंगे। आप इस चीज़ को इसके नीचे लिखिएगा अपनी कॉपी में। तो यहाँ से देखिए 2 का 2 लिखेंगे, AO यहाँ से AO और OC, यहाँ AO और OC इन दोनों को जोड़ दें तो यह AC बन जाएगा, पूरा यहाँ पे AC कंप्लीट हो जाएगा, तो AC हो गया। यहाँ पे BO और OD, यहाँ पे OB और OD इन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पे BD, ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो BD। 2 AC जोड़ BD और इधर था AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ AD, तो इसको मिटा लेता हूँ, यहाँ पे जगह बन जाएगा AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ AD या फिर DA। तो यहाँ से हमें यही सत्यापित करना था कि AB जोड़ BC जोड़ CD जोड़ DA छोटा है 2 AC जोड़ BD के। बस सत्यापित हो गया, लिख देंगे सत्यापित। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनना था। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न समाप्त हुए। आपको इस प्रश्नावली से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप अपने डाउट्स इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा बच्चों। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 14.4। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।